गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फॉर्मूले बनाने सीखेंगे। हमको सिर्फ केटायन और एनायन पता होने चाहिए, उनके चार्ज पता होने चाहिए कंपाउंड्स में, और सिर्फ 3 हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे फॉर्मूले बनाने के। आपको सिर्फ वो याद रखने हैं। आप जिस मर्जी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला खुद बना पाएंगे, फ्रेम कर पाएंगे। आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं, सीखते हैं फॉर्मूले बनाना। देखिए, सबसे पहले ये है हमारे पास एनसीईआरटी की टेबल, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। देखिए, ये है वैलेंसी। वैलेंसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इज नोन एज यूअर वैलेंसी कहलाएगी आपकी। नेम ऑफ आयन एंड सिंबल, आयन का क्या नाम है और उसका सिंबल क्या रहेगा, ये कैटायन है आपके पास। नेम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड सिंबल, ये तो सारे मेटल्स रहेंगे आपके पास। आपको याद रखना है मेटल हमेशा कैटायन बनाएगी, और आपको याद रखना है नॉन मेटल हमेशा क्या बनाएगी, एनायन बनाएगी। मेटल अच्छा, अब देखिए कैटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। और अगर कोई कोई एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर आता है, कोई भी एलिमेंट सपोज करिए एक्स नेगेटिव लेकर आता है, तो वो बनता है एनायन। मतलब उसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या किया है, गेन किया है। ठीक है बच्चों। तो अब हम जल्दी जल्दी कैटायंस देखते हैं। देखिए, सोडियम, सोडियम का होगा Na+, +1 चार्ज होगा, मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। पोटेशियम, पोटेशियम है हमारे पास मेटल, इस पे होगा 1+। सिल्वर, सिल्वर होगा Ag+, सिल्वर ने भी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कॉपर होगा Cu+, कॉपर आयन, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है। आगे देखते हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम है Mg2+। कैल्शियम है हमारा Ca2+। अब आपके पास है जिंक आयन, जिंक आयन है Zn2+। देखो बच्चों, 2+ का मतलब है कि इस जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम रहेगा आपका Al3+, ये आपको दिखाई दे रहा है Al3+। आयरन रहेगा Fe3+। आयरन हमारा Fe2+ में भी हम देखेंगे शो करता है ये, और आयरन हमारा Fe3+ भी शो करता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमको ये सीखना है, हम ये देख लेते हैं कोई भी मेटल अपना, जैसे कि अब मैं कहूँ सोडियम, सोडियम आप कहोगे मैडम 2+ क्यों नहीं शो करता, Na2+ क्यों नहीं बनता। तो देखो बच्चों, इसके लिए आपको एक ही रूल याद रखना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमें पता है बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे हमने अरेंज कर रखे हैं। पहली शेल न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल होती है वो होती है के शेल, दूसरी होती है एल शेल, तीसरी होती है एम, और चौथी होती है एन शेल। के में हम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं मैक्सिमम, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट रूल कहता है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए क्या होने चाहिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और तभी वो क्या रहेगा, स्टेबल। तो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स का। पहली शेल के कहलाती है, दूसरी एल, तीसरी एम, चौथी एन। तो पाए हम यहाँ से ये समझ पाए कोई भी एटम वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जितने वो लूज कर कर क्या बना रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट क्या हो पा रहा है उसका बच्चों, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पा रहा है आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक मैग्नीशियम का एग्जांपल भी ले लीजिए। देखिए, मैग्नीशियम में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम उसको बोर के अकॉर्डिंग KLM में अरेंज करने की कोशिश करें, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, L में 8 हो गए, और M में कितने हो गए बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमको आउटर मोस्ट में अगर 8 करने हैं, तो या तो मैग्नीज 6 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, या क्या करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो या तो ये Mg2+ बनाए, या ये क्या बनाए, Mg6-, 6- बनाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, Mg2+, इट विल फॉर्म Mg2+। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, क्या रूल याद रखने हैं, मेटल जो होगी वो हमेशा कैटायन बनाएगी। क्या करेगी मेटल, देखिए अभी हम देखते हैं। मेटल मेटल आपकी हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, माइनस बनाएगी एनायन, मेटल हमेशा कैटायन बनाएगा। देखिए, अब हम नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की बात करते हैं, उनके सिंबल्स देखते हैं। देखिए कैसे कैसे उनके सिंबल्स हैं।
देखिए हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन H प्लस भी बनाता है, H माइनस भी बनाता है। मैं आपको यही समझा देती हूँ। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हाइड्रोजन ने एक प्लस बनाया तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास? 0। अगर हाइड्रोजन ने माइनस बनाया तो K शेल में 1 प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो यहाँ भी ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ भी स्टेबल है, तो ये H प्लस भी बनाएगा और H माइनस भी बनाएगा। तो हाइड्रोजन H प्लस, अगर H माइनस है तो उसको कहेंगे हम हाइड्राइड आयन H माइनस। क्लोराइड हमेशा Cl माइनस बनाएगा, 1 माइनस बच्चों। क्लोरीन होता है हमारे पास कितना? क्लोरीन देखो हमारे पास होता है 17। अगर हम उसका KLm लिखेंगे, KLm, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 7। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले क्लोरीन तो Cl माइनस बनाकर इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ भी बाहर M शेल में 8 हो जाएगा उसके पास, और उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा हमारे क्लोरीन का? कंप्लीट। तो ये हमेशा 1 माइनस बनाएगा, Cl माइनस। ब्रोमाइड आयन Br माइनस। आयोडाइड आयन आपका I माइनस, और आपका ऑक्साइड आयन क्या रहेगा? O2 माइनस। और आपका सल्फाइड आयन क्या रहेगा? S2 माइनस। ऐसे ही आपका जो नाइट्राइड आयन बनेगा वो क्या बनेगा? N3 माइनस, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऐसे ही सल्फाइड S के ऊपर 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसका ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सल्फर में 16 होते हैं, 2 और गेन करने के बाद इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो इस तरीके से ये हमारे एनायंस हैं जो आपको सिंबल और उनके चार्ज के साथ याद रखने हैं। चार्ज को कैसे याद रखेंगे? चार्ज किसी मेटल और नॉन मेटल पर उतना ही आएगा जितना वो एटम या तो गेन करने पर कैटायन बना रहा है और कैटायन बनने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, या फिर वो एनायन बना रहा है और एनायन मान लो 2 माइनस ले रहा है, 1 माइनस इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसका ऑक्टेट क्या हो? स्टेबल हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आपको रटना नहीं है, बस आपको ये आउटर मोस्ट बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन आपको देख लेने हैं टोटल। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा आयंस हैं उनका सिंबल देखते हैं। अमोनियम आयन NH4 प्लस होता है। हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस होता है। नाइट्रेट आयन को हम लिखते हैं NO3 माइनस। देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं। NH4 में ऊपर तो जो होता है जैसे NH4 प्लस, ये होता है चार्ज। अब देखिए एक तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन देखिए जब एटम के नीचे कोई स्टोकियोमेट्री लिखी होती है तो वो होता है उस एटम का नंबर, ये होता है नंबर ऑफ एटम। एक नाइट्रोजन है और 4 हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 5 आयंस। 5 आयंस हो गए तो इसको कहेंगे पॉली एटॉमिक आयंस। हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 माइनस। टोटल नंबर एटम काउंट कीजिए, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तो टोटल आयंस क्या हो गए? 1 2 और 3 ऑक्सीजन है तो 5 आयंस हो गए हैं हमारे पास इस पॉली एटॉमिक आयन में। नेक्स्ट देखिए कार्बोनेट, याद रखना है हमको इनको फॉर्मूले बनाते टाइम। CO3 2 माइनस, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, तो टोटल 4 एटम्स। उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। सल्फाइड SO3 2 माइनस, एक सल्फर, 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 आयंस। 4 एटम्स लिख दीजिए आप चाहे, बट ये पॉली एटॉमिक आयंस है तो आयंस लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सल्फेट SO4 2 माइनस, सल्फेट आयन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, कितने एटम्स हो गए? 5 एटम्स। फॉस्फेट PO4 3 माइनस, तो चार्ज तो टोटल है 3 माइनस। फॉस्फेट पर देखिए, फॉस्फेट को एक बार अलग से डिस्कस कर लेते हैं। PO4 3 माइनस, एक फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, तो टोटल 5 एटम्स हो गए और चार्ज क्या हो गया? 3 माइनस। देखिए अगर फॉर्मूले में कोई पॉली एटॉमिक आयन, मान लो मेरे पास फॉस्फेट 2 बार आया, तो मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ PO4 2, PO4 2 बार आया, तो अब हम नहीं समझ पाएंगे कि ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, फॉस्फोरस 2 हैं या ऑक्सीजन 2 हैं। तो जब भी पॉली एटॉमिक आयन अगर हमारे फॉर्मूले में आता है तो हमको ऐसे छोटे ब्रैकेट लगाकर उसकी संख्या बतानी है। जैसे कि PO4 2 आयंस हैं
OH अगर 2 आ रहा है फॉर्मूले में तो ऐसे 2 लगाना है ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको, OH 2। अगर पॉलीएटॉमिक आयन फॉर्मूले में एक ही है, NO3 एक बार ही है, तो ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रैकेट कब लगेगा? जब पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज़्यादा हो, तो हमको इसको ब्रैकेट में बंद करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए, आइए एग्जाम्पल्स पर कि फॉर्मूले बनाने कैसे हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं कुछ। हमको रूल सिर्फ 3 ही याद रखने हैं। देखो, ये तो कह रहा है बैलेंस चार्ज करो, मतलब आयंस आयंस पर चार्ज बैलेंस होना चाहिए। आपको क्या रखना है? टोटल प्लस इज इक्वल टू टोटल माइनस। आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है, प्लस कैटायन माइनस के इक्वल होना चाहिए। 6 प्लस है तो 6 ही माइनस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेटल को फर्स्ट लिखना है, मतलब जो कैटायन होगा, मेटल वही है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, उसको प्लस लिखना है, और जो एनायन है उसको माइनस, उसको प्लस। कैटायन को लेफ्ट में लिखना है, एनायन को राइट में लिखना है। तो ये हमारे पास मेटल, और यहाँ पर कौन लिखेंगे? लिखा जाएगा नॉन मेटल। जो कंपाउंड में कैटायन बनेगा, कंपाउंड में कैटायन, उसको लेफ्ट में लिखो। कंपाउंड जो एनायन है उसको राइट में लिखना है, उसका नाम। पॉलीएटॉमिक ब्रैकेट्स वही अभी जो हमने पहले डिस्कस किया। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस 2 बार है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH की ट्वाइस 2 बार है, तो हमको इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, तो हमको इसमें एक ही है हाइड्रोक्साइड, तो इसमें ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आइए बच्चों, अब हम सिंपल सी अपनी ट्रिक से 3 हम फॉर्मूले लिखेंगे, 3 हम पॉइंट्स बनाएंगे, और उससे हम सारे फॉर्मूलेज बना लेंगे। देखिए पॉइंट्स, देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। पहला पॉइंट क्या लिखना है? कैटायन जो है, और फिर क्या लिखना है? एनायन। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है हमको? कैटायन का चार्ज, दोनों का चार्ज लिख लेना है उसके ऊपर, कैटायन का भी चार्ज और एनायन का भी चार्ज। तीसरे पॉइंट में हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। किसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्जेस का। किसका करना है बच्चों? हमको चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ, अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन है, पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट है, और वो एक से ज्यादा नंबर में है, तो उसको किस में रखना है? ब्रैकेट में रखना है। बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहले कैटायन लिखो, उसके नीचे उसका चार्ज लिखो, एनायन लिखो, एनायन के नीचे एनायन का चार्ज लिखो। फिर थर्ड पॉइंट में हमको दोनों चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ताकि इक्वल चार्जेस हो जाए। और उसके बाद अगर फॉर्मूले में कोई पॉलीएटॉमिक आयन आ रहा है, तो उस पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में लिखना है, वो कितनी बार आया है, एक से ज्यादा बार आ रहा है तो। देखिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं एनसीईआरटी के। ये है हमारे पास हाइड्रोजन, और ये है क्लोराइड। तो हमको क्या बनाना था? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना था। तो हमने लिख लिया H फॉर हाइड्रोजन, क्लोराइड Cl माइनस। तो H पर एक प्लस चार्ज होता है, Cl पर एक माइनस। दोनों को हमने करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H भी एक आया, Cl भी एक आया। फॉर्मूला क्या हो गया? HCl। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन H हो गया, H पर +1, सल्फाइड S हो गया। सल्फाइड आयन, आयन बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे। कैटायन और एनायन का सिंबल आपको याद करना पड़ेगा, क्रैम नहीं करना है, बस वही देखना है ऑक्टेट जिस कैटायन बनाकर कंप्लीट हो रहा है या एनायन बनाकर। सल्फर -2 करो बच्चों क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया? H 2 बार और S एक बार। फॉर्मूला हो गया हमारे पास H2S। 2 था ना, तो ये 2 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन से, और 1 कर दिया सल्फर से। याद रखना, चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? CCl4। नेक्स्ट देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al होता है, +3 चार्ज होता है एल्यूमिनियम पर। ऑक्सीजन O होता है, सॉरी ऑक्साइड आयंस क्या होते हैं? O, और O पर चार्ज 2-, O पे 2- होता है। तो हमको पहले एलिमेंट लिखना है, नीचे उसका चार्ज लिखना है, और फिर क्या करना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो Al कितने आ रहे हैं हमारे पास? 2, और ऑक्सीजन कितने आ गए? 3। तो फॉर्मूला क्या हो गया? Al2O3। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, चार्ज 2+, ऑक्सीजन का सिंबल O, चार्ज 2-। दोनों को क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो ये दोनों ही 2 हैं, 2 ही कैल्शियम है और 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 से हम दोनों को काट देंगे। क्या बचा? फॉर्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड।
अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड है, आपको सिर्फ ये दे दिया गया। मैग्नीशियम सोचो, मैग्नीशियम का सिंबल मैम Mg होता है, क्लोराइड का सिंबल मैम Cl माइनस होता है। चार्ज लिखो -1, मैग्नीशियम पर चार्ज लिखो -2 +2 और दोनों को करो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या बन गया? Mg तो एक ही आया और Cl कितने आ गए? 2। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ MgCl2। अभी देखते हैं आगे एक दो और एनसीईआरटी के फॉर्मूला जिसमें हमको पॉलीएटॉमिक आयन देखने को मिलेंगे। देखिए सोडियम नाइट्रेट, यहाँ देखते हैं नीचे। सोडियम होता है मैम जी Na पर +1 चार्ज। नाइट्रेट अभी हमने पढ़ा था आयन NO3 और ऊपर -1 होता है, -1 लिख देंगे चार्ज NO3 का। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया NaNO3। तो इसमें आपको किसकी जरूरत पड़ी? सोडियम के सिंबल की, सोडियम के चार्ज की, नाइट्रेट आयन के सिंबल की और नाइट्रेट के चार्ज की, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया। ये देखिए NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देख पा रहे हो आप। कैल्शियम में ये आ गया Ca, सिंबल हो गया कैल्शियम का Ca। नीचे हम लिखेंगे इसका चार्ज 2+। ऐसे ही OH, ये है होता है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस होता है तो इसका नीचे -1 चार्ज लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो देखिए बच्चों Ca आया और ये OH आयन 2 बार है। OH 2 बार है तो क्या लिखेंगे? OH को ब्रैकेट में नीचे लगाएंगे 2। ये आ गया फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों? ब्रैकेट OH की ट्वाइस। एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का सिंबल क्या था बच्चों? अमोनियम का सिंबल था हमारे पास, देखिए NH4, इस पर +1 चार्ज। अमोनियम आयन था NH4+, तो ये हमने सिंबल लिख दिया, ये इसका चार्ज लिख दिया। SO4 सल्फेट आयन का था सिंबल और इसका चार्ज था -2। अब बच्चों करना है हमको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये NH4 कितनी बार आ रहा है? देख पा रहे हैं आप? 2 बार। और ये क्या है? पॉलीएटॉमिक आयन, और पॉलीएटॉमिक आयन को किस में रखते हैं हम? ब्रैकेट में। तो लगाओ बच्चों ब्रैकेट पूरे पे, ये इसका पूरा ब्रैकेट और यहाँ ये 2 बार। इसका क्या मतलब है? देखो सीखो, यहाँ नाइट्रोजन भी 2 बार है, 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन को 2 से गुणा करो तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। तो इस तरीके इसमें एटम्स हैं। अब देखिए सल्फेट आयन तो एक ही आ रहा है तो सल्फेट को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NH4 की ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला। एक और देखते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम का सिंबल, अगेन सिंबल लिखिए सोडियम का Na+1 चार्ज, CO3 -2 चार्ज। देखिए अब अगर हम यहाँ देखें मैडम जी, हमको मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ी? क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया हमने चार्जेस को? देखो बच्चों Na पर +1 है और CO3 पर -2 है। तो हमने ये कहा था फॉर्मूले बनाने की सबसे फर्स्ट कंडीशन है जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही माइनस होने चाहिए, क्योंकि एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंपाउंड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही बनेगा। तो जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ पर Na एक प्लस है और CO3 2 माइनस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस प्लस चार्ज को 2+ बनाना है, तो हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये क्या बन गया? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Na2 आ गया, Na 2 बार, 2 एटम्स हो गए Na के, और CO3 1 ही रहा। ये देखो बच्चों CO3। अब अगर एक Na पर एक +1 चार्ज है तो 2 Na पर बच्चों कितना हो जाएगा? 2+। तो ये 2+ भी हो गया और ये कार्बोनेट होता ही 2- है, तो ये फॉर्मूला निकल कर आया Na2CO3। तो इसलिए हम करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको ये सारे फॉर्मूले बनाने आए होंगे। ये देखिए दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज, पेज नंबर 34 पर मिलेगी आपको, आप कर लीजिए यहीं पर ही। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम का Na सिंबल, ऑक्साइड का O2- होता है, 2- लिखिए नीचे, 1+ नीचे लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए Na2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूर सोडियम ऑक्साइड। सोडियम सल्फाइड का बना लीजिए, सोडियम का Na पे +1 चार्ज, ये हम तीसरा कर रहे हैं, सोडियम सल्फाइड। Na पर प्लस चार्ज, सल्फाइड होता है SO3 2- चार्ज। करिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ गया? Na 2 बार और SO3 एक ही बार। इसको ब्रैकेट में नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंगल ही कैटायन है, तो यही -2 था, ये +1 था, दोनों का चार्ज इक्वल करने के लिए हमको
क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये फॉर्मूला हो गया सोडियम सल्फाइड का। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al3+ Cl पर -1 कर लीजिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, AlCl3। तो ये फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का। एल्यूमिनियम पर तो 3+ था, लेकिन हमको -3 ले जाना है Cl पर भी, तो हमने इस Cl एटम को कितना कर दिया, 3। नीचे जो लिखा है वो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ऊपर जो लिखा है वो है आपका चार्ज, कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन किए। प्लस तो इलेक्ट्रॉन लूज, और अगर माइनस तो इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है। 2+ तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2- तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनके नाम लिखने हैं कंपाउंड्स के। देखिए ये है Al एल्यूमिनियम, और SO4 आयन है, तो ये हो गया सल्फेट। तो इसका नाम हो गया आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट। आपको सिर्फ कैटायन और एनायन ढूंढना है। KNO3, के होता है हमारे पास पोटेशियम बच्चों, और NO3 क्या होता है हमारे पास, नाइट्राइट। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्राइट आपके फोर्थ वाले का। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपको क्या देखना था इसमें, सबसे पहले हमको देखना था इसमें बच्चों क्या, अरे भाई इस पेन को चेंज कर लेते हैं। देखिए CaCl2, तो Ca क्या होता है हमारे पास, आपको सिर्फ क्या देखना है, मेटल नॉन मेटल देख लीजिए या कैटायन और एनायन देख लीजिए फॉर्मूले में। तो कैल्शियम, Ca क्या होता है कैल्शियम, और Cl2 क्या होता है क्लोराइड, CHLORIDE। तो क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम क्लोराइड। अब है आपके पास K2SO4, ध्यान से देखिए ये है सल्फेट आयन, ये है पोटेशियम आयन, तो नाम क्या हो गया, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अब देखिए ये है CaCO3, CaCO3। इस कंपाउंड में देखिए कौन है मेटल, ये रहा कैल्शियम, और नॉन मेटल कौन है, कार्बोनेट। मतलब एनायन का नाम लिख लीजिए बाद में, एनायन पहले कैटायन और बाद में एनायन, बस ये आइडेंटिफाई करना है, ये ट्रिक याद रख लो, कैटायन और एनायन। तो आप नेम लिख सकते हो कोई भी फॉर्मूला देखकर किसी भी कंपाउंड का। व्हाट इज मीन बाय केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इज नथिंग, इट इज द constituent of all the atoms present in a compound, all the atoms। नेक्स्ट देखिए एटम काउंट, लास्ट क्वेश्चन ये भी कर ही लेते हैं। H2S मॉलिक्यूल में देखिए एटम काउंट करो, H2S 2 H है, 1 सल्फर है, तो टोटल कितने हो गए, 3 एटम्स। और आयन में देखिए PO4, ये तो अभी हमने काउंट किया था बच्चों, PO4 3- में देखिए 1 फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन, तो 5 एटम्स हो गए इसके अंदर। PO4 3- आयंस में कितने एटम्स हो गए, 5 एटम्स। तो इस तरीके से आपको क्या बात याद रखनी है बच्चों, आपको पहले लिख लेना है कैटायन और फिर एनायन। मेटल नॉन मेटल नहीं भी पता हो तो पहले कैटायन मतलब जिस पे प्लस चार्ज है, और फिर बाद में एनायन जिस पे माइनस चार्ज है। दोनों के नीचे चार्ज लिखकर दोनों के चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर फॉर्मूले में पॉलीएटॉमिक आयन है और वो 1 से ज़्यादा है तो आपको ब्रैकेट में उसके नीचे आपको उसकी नंबरिंग कर देनी है। इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो आप। और अगर आपको फॉर्मूला का नाम दे रखा है और आपको नेम पूछा है, तो उसमें उस फॉर्मूले में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, कौन कैटायन है कौन एनायन है। अगर मेटल नॉन मेटल आइडेंटिफाई नहीं होता है तो कैटायन एनायन आइडेंटिफाई कर लो, पहले लिखो कैटायन और बाद में लिख दो एनायन। तो आपको इस तरीके से ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।